percentage. Yeah, it is most important function. It is the most important topic in any programming language. That is the function, right? Yes. फंक्शन क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोई रिपीटेड टास्क है जो बार बार हमें रिपीट करना होता है. उस टास्क को करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मुझे हर बार आपका क्लास नेम को प्रिंट करना है, इंस्टीट्यूट नेम को प्रिंट करना है. मैं छोटा सा फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया, गेट क्लास नेम, गेट इंस्टीट्यूट नेम. वो जाएगा और प्रिंट का जो प्रिंट कर देगा, है ना, इंस्टीट्यूट नेम प्रिंट हो जाएगा, क्लास नेम प्रिंट हो जाएगा. दिस इज द फंक्शन. जैसे आप एडिशन के लिए आपने लिख दिया ऐड ब्रैकेट में 2,3, तो एडिशन आपको रिटर्न कर देगा. ऐसे बेसिक एग्जांपल्स है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी. ओके, यस. सो व्हाट वी रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन, वी रिक्वायर्ड डेटा टाइप, वी रिक्वायर्ड फंक्शन नेम, राइट. ये डेटा टाइप क्यों होता है? डेटा टाइप ये रिटर्न करने वाली वैल्यू का होता है, फंक्शन का डेटा टाइप होता है. अगर यहाँ पे इंटीजर है तो ये देखो 0 इंटीजर है, राइट. ये फंक्शन जैसे हर प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन. इसकी पहचान है ये पैरेंथेसिस और इसका ये कोड ब्लॉक, ओपन कर ली क्लोज कर ली, कोड विल बी हियर, दैट्स इट. ठीक है. जैसे मेन फंक्शन आपने लिखा, ये मेन फंक्शन है और वो हर बार कॉल होता है, रिपीटेड टास्क करता है ना. तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए रिटर्न डेटा टाइप और फंक्शन का नाम. ठीक है. और फंक्शन का नाम चाहिए. एग्जाम्पल देखो, वाइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा. वाइड का मतलब नथिंग विल गेट फ्रॉम दी फंक्शन. अगर इंटीजर है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर एडिशन, तो ये वैल्यू हमें एडिशन, ये एडिशन का रिजल्ट हमें इंटीजर में ही रिटर्न करेगा. अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट, तो ये पॉइंट में वैल्यू हमें रिटर्न करेगा. जैसा डेटा टाइप वैसी वैल्यू हमें मिलती जाएगी. यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, वो है कॉलिंग फंक्शन और एक है कॉल्ड फंक्शन. ठीक है. लेट मी टेल यू. कॉलिंग मतलब जिसको हम बुला रहे हैं, है ना, जिसको हम बुला रहे हैं वो है कॉलिंग फंक्शन. और कॉल्ड फंक्शन जिसको बुलाया गया है. अब मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है कॉलिंग फंक्शन, राइट. ये कॉल करता है हमेशा लोगों को, ये कॉल करता है दूसरे फंक्शन को. मेन इज द कॉलिंग फंक्शन. किसको कॉल किया गया, किसको बुलाया गया? एडिशन को बुलाया गया. तो एडिशन है हमारा यहाँ पे कॉल्ड फंक्शन. आई होप भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है. सो लेट अस राइट अ स्मॉल प्रोग्राम. अगर आपने यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है कि पैरामीटर आप पास करो, ठीक है, तो वो हो गया पैरामीटर फंक्शन. अगर मैंने पैरामीटर नहीं पास किया, इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन. ओके, यस. चलो फिर से कोड लिखते हैं. न्यू फाइल, या एज इंक्लूड अगेन stdio.h. यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करना, तो मुझे लिखना है वाइड एडिशन. और यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रिंट किया में मैंने लिख दिया हेलो ऐड, ऐसे लिखेंगे. हेलो फ्रॉम ऐड लिखेंगे. वेट अ मिनट, समथिंग इज मिसिंग, राइट. हेलो फ्रॉम ऐड, है ना, हो गया. कुछ रिटर्न ही नहीं करना है. फिर वाइड मेन मैंने लिखा, यहाँ पे मेन भी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है. अब कॉल करते हैं फंक्शन को, ऐड को. ऐड की जगह पे मैसेज फंक्शन लिखा तो अच्छा रहेगा, है ना, मैसेज. और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, MSG, है ना, थोड़ा रिलेवेंट लगेगा, कुछ नहीं बाकी. ये है फंक्शन fun.c. let us execute and let us see the output. hello from add. अगर मैंने और एक फंक्शन लिखा, ठीक है, इसको और एक फंक्शन मैंने लिखा यहाँ पे, ये स्टैक पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा. Sweet. और एक फंक्शन, अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, है ना, ऐड. और ये रहा सब्ट्रैक्शन, SUB. अब इसका
सिंटैक्स ये है कि आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल। इंटीजर मैंने लिखा यहाँ पे x कॉमा वाई, और यहाँ पे एडिशन करके और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देखो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे z सेमीकोलन, और z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखा, इट्स ओवर। और ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि उसको पैरामीट्रिक फंक्शन को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। पहले हमें सिंपल प्रोग्राम जो हम मेन में लिखते थे वही यहाँ पे लिखना है, %t, और ये रहा आपका z सेमीकोलन, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिखूँ ऐड, ओके। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करके बस नाम चेंज करूँगा, फार्मूला चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा सब, पहले एक एक देख लेते हैं, है ना, तो अपने बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर ए को मैंने वैल्यू दे दी 2, और y को वैल्यू मैंने दे दी 3, दे दी मैंने वैल्यू, ठीक है ना, 3 सेमीकोलन। अब मुझे बस और एक वेरिएबल चाहिए, है ना, और एक वेरिएबल नहीं चाहिए क्योंकि हम रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। बस ऐड यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 2,3 लिखो, नहीं तो ए वेरिएबल का नाम लिख दो, a,y सेमीकोलन दे दो। बस ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ। मेन इज द कॉलिंग फंक्शन, और ये है कॉल्ड फंक्शन। ऐड को एक कॉल्ड है, और ये है मेरा कॉलिंग फंक्शन जो इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। सॉरी, वाई मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये तो है बी, ए एंड बी, और ऊपर है एक्स वाई, परफेक्ट। लेट अस सेव एंड लेट अस रन दिस प्रोग्राम। आई होप देयर इज नो एरर। यस, एडिशन इज 5, लुक एट दिस, है यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किए 2,3, और ऊपर गए इंटीजर x में आ गए 2, y में आ गए 3, क्योंकि वैल्यू मैंने पास कर दी है। यहाँ पे a असाइन करेगा x को, b असाइन होगा y को, फिर आएगा z वेरिएबल, और z इक्वल्स टू x प्लस वाई, राइट, यस। अब मुझे ना ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करना है, अब मुझे रिटर्न करना है, मुझे प्रिंट करना है मेन में। यहाँ पे रिटर्न लिखो, ठीक है, यहाँ पे सेट दे दो, बाहर जाओ, इसको डिलीट करो। अब इसका डेटा टाइप मैंने चेंज नहीं किया, तो अब मुझे एरर देगा। यहाँ पे और एक वेरिएबल मैं यूज़ करता हूँ सी, हमें सिंपल करना है प्रोग्राम को, फिर आप लोग एडवांस कर लेना। सी इक्वल्स टू मैं 0 देता हूँ, ठीक है, और फिर प्रिंट एप में यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस एडिशन इज %d, C एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसमें एरर आएगा, और एरर देखते क्या आएगा, देखो रिटर्न वैल्यू का, रिटर्न वैल्यू मतलब यहाँ पे z इंटीजर में रिटर्न कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना है इंटीजर, कुछ नहीं, दैट्स इट, 0 एरर। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, नाउ आंसर इज 5, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है अपना मेन फंक्शन, चाहे आपने मेन कहीं पे भी लिखा हो, कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। ये रहा मेन फंक्शन, इंटीजर a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, और c इक्वल्स टू 0। मैंने सारे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए है। अब ये एडिशन जो है, ये रहा मेरा a वेरिएबल, ये रहा मेरा b वेरिएबल, a कॉपी होगा x में, b कॉपी होगा y में। अब x एंड y की वैल्यू हो गई 2,3, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किए, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, पैरामीटर पास किए मैंने, पैरामीटर पास, है ना, और जेड में आया इसका रिजल्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एडिशन की, एडिशन, और ये वैल्यू मैंने यहाँ से क्या की, रिटर्न कर दी। इसको रिटर्न कर दी, रिटर्न टू कॉलिंग फंक्शन को, ये याद रखना है। और फिर ये वैल्यू अगर रिटर्न होती थी, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जेड से। अब इसका मतलब ये हुआ सी इज इक्वल टू जेड, दैट्स इट, कुछ नया नहीं है। और अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा, एडिशन इज %d एंड सी की वैल्यू मतलब ये जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, है ना। और यहाँ पे वो प्रिंट करेगा 5, दैट्स इट। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन,
ओके, क्योंकि हम पैरामीटर पास करें, इससे पहले हमने नॉन पैरामीट्रिक देखा, पैरामीट्रिक देखा। अपना फंक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल आप देख लेना जो भी है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ समझने में, कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। रिटर्न वैल्यू हो गया। यस, रिकर्शन मतलब खुद को ही कॉल करना है ना। आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, पैरामीटर वाला, ये कॉलिंग कॉर्ड वाला। अगर आपके घर में कोई इवेंट है और आपके घर पे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, और आपने अपने दोस्त को बुलाया, तो आप हो गए कॉलिंग फंक्शन। और आपका जो दोस्त इवेंट में आ रहा है उसको आपने कॉल किया, मतलब इज अ कॉल्ड फंक्शन। आप है कॉलिंग, वो है कॉल्ड। अब वो आपको आएगा तो कुछ गिफ्ट वगैरह दे के जाएगा, दैट्स अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिकर्शन। रिकर्शन इज वेरी इजी, खुद के फंक्शन में खुद को इनवाइट करना, दैट्स द रिकर्शन। कोई तीसरा नहीं चाहिए, खुद के फंक्शन में खुद को इनवाइट करना, दैट इज नोन एज अ रिकर्शन। खुद ही कॉलिंग है, खुद ही कॉल्ड है। और इससे क्या होता है, इन्फिनिट लूप में भी चला जाता है। अब देखते हैं ना, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिकर्शन का एक प्रोग्राम करके देता हूँ, है ना। लेट अस सेव दिस, हैश इंक्लूड, ये बार बार लिखना पड़ता है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने printf, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, और /n लिख दिया, स्लैश यहाँ पे लिख दिया। इन्फिनाइट लूप में चला जाने वाला ये प्रोग्राम खुद को ही कॉल कर रहा है ना। यहाँ पे वाइड लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब 0 एरर तो आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा रिकर्शन, रिकर्शन डॉट सी, ओके, लेट अस रन। इन्फिनाइट बार ये हेलो प्रिंट करता रहेगा, देखो प्रिंट ही कर रहा है, बहुत कुछ प्रिंट कर दिया इसने। और या इस जगह पे जाके अटक गया, है ना। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये फिर भी हेलो ही दिखा रहा है, उसकी कोई लिमिट होती है। अगर आपको देखना है तो इसकी वैल्यू, एक काम कर लेते हैं, चलो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, है ना। और फिर यहाँ पे मैं हेलो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे प्रिंट करेगा, है ना। %d यहाँ पे मैंने लिख दिया i, और यहाँ पे लिख दिया मैंने i++, लेट अस सी क्या होता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन फंक्शन। अब देखते क्या होता है, देखो अब समझ में आए, इसको बोलते हैं हम रिकर्शन। और कहाँ पे खत्म हो गए, 43,175, इतनी बार उसने प्रिंट कर दिया। भाई एग्जिट हो गया, मेमोरी ओवरफ्लो हो गई, है ना। और इसने कुछ रैंडम नंबर दे के हमें एग्जिट कर दिया। ये होता है रिकर्शन। इसको ब्रेक करना है तो आप EPLC यूज़ करो यहाँ पे। अगर मुझे बस 5 बार ही उसको हेलो करना है तो यहाँ पे लिखो कि इफ i इज लेस देन इक्वल टू 100 तक ही प्रिंट करना है मुझे, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ये वाला मैसेज यहाँ पे डाल दे, है ना, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे डाल देते हैं, फिर ये ++ करेगा, व्हाट हैपन i++, और ये खुद को ही कॉल करेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर एग्जिट हो जाएगा। दैट्स इट, इट्स वेरी गुड। खुद को कॉल कर लेना। देखो 100 बार ही प्रिंट करेगा और ये एग्जिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकर्शन, है ना। मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, और फिर यहाँ पे जाके ये वैल्यू को देख रहा है, अच्छा i लेस देन 100 है, आए तो प्रिंट करो, i++ करो, इंक्रीमेंट करो उसका 1 से, फिर से कॉल करो। कब तक कॉल करेगा, जब तक ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती। अब वैल्यू हो गई इसकी 101, अब देखेगा नहीं है तो ये सीधा हो जाएगा एग्जिट, यहाँ से फिर एग्जिट आउट। इट्स वेरी इजी।